अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप गुल इस्लाम टी वी पर खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्योंकि ये महीना मुहर्रम हराम का चल रहा है और योम आशूरा आने वाला है, और उस सिलसिले में कुछ उन दोस्तों के सवाल हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सवाल ये है कि मैंने सुना है कि आशूरा का रोज़ा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कुफ़ारा बन जाता है, तो क्या ये सही है? और क्या इससे कबीरा गुनाह भी मिट जाते हैं? और उस दिन की तज़ीम की क्या वजह है? अव्वल, यौम आशूरा का रोज़ा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कुफ़ारा बन जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उर्फ़ा के दिन का रोज़ा गुज़श्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कुफ़ारा बन जाएगा, और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यौम आशूरा का रोज़ा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कुफ़ारा बन जाएगा। मुस्लिम 1162। ये अल्लाह ताला का हम पर फजल है कि उसने हमें एक दिन का रोज़ा रखने पर पूरे साल के गुनाह माफ़ होने का बदला दिया, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फजल वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम आशूरा की शान के बायस उसका रोज़ा रखने के लिए खुसूसी एहतमाम करते थे। चुनाचे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिनों में से आशूरा और महीनों में से माह रमज़ान के रोज़ों से ज़्यादा किसी दिन या महीने के रोज़े रखने का एहतमाम करते हुए नहीं देखा। बुखारी 1867। हदीस के अरबी लफ्ज़ यहतहारी का मतलब ये है कि इस दिन के रोज़े के सवाब और उसके लिए दिलचस्पी की वजह उसका एहतमाम करते थे। दोम, यौम आशूरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा क्यों रखा और वह लोगों को उसकी तरगीब क्यों दिलाई? तो उसका जवाब बुखारी 1865 में है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और यहूदियों को देखा कि वो आशूरा का रोज़ा रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा, उसलिए कि ये खुशी का दिन है। इस दिन में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दुश्मन से निजात दिलाई थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुमसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। हदीस में मज़कूर ये खुशी का दिन है, उसकी जगह सही मुस्लिम में है कि ये अजीम दिन है। उसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को निजात दी और फ़िरौन और कौम फ़िरौन का गर्क के आब किया। हदीस में मज़कूर है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। मुस्लिम की रवायत में इजाफ़ा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोज़ा रखा, तो हम भी उस दिन रोज़ा रखते हैं। और सही बुखारी की एक और रवायत में है कि हम उस दिन का रोज़ा उस दिन के तज़ीम करते हुए रखते हैं। हदीस में मज़कूर है और रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। जबकि बुखारी ही की एक और रवायत में है कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को कहा कि तुम्हारा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ है, चुनांचे तुम भी रोज़ा रखो। सोम, आशूरा के रोज़े से सिर्फ़ सगीरा गुनाह मिटते हैं, और जबकि कबीरे गुनाह उनके लिए खुशी तौबा की ज़रूरत होती है। चुनांचे नबी रहमतुल्लाह कहते हैं, उर्फ़ा के दिन का रोज़ा तमाम छोटे गुनाहों का मिटा देता है। तो हदीस का मफ़हूम ये होगा कि कबीरा गुनाहों के अलावा तमाम गुनाह मिट जाते हैं। उसके बाद नबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि उर्फ़ा के दिन रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कुफ़ारा बन जाता है, जबकि आशूरा का रोज़ा 1 साल का गुनाह का कुफ़ारा बनता है। इस तरह जिस खुश शख्स के आमीन फ़रिश्तों के आमीन से मिल जाए तो उसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मज़कूरा तमाम अमाल गुनाहों को मिटाने की सलाहियत रखते हैं, और चुनांचे अगर कोई सगीरा गुनाह मौजूद हुआ तो वो मिट जाएगा, और अगर सगीरा या कबीरा कोई भी गुनाह न हुआ तो उसके बदले में नेकियां लिख दी जाएंगी और दर्जा बुलंद किए जाएंगे। और अगर कोई एक या मुतअद्दिद कबीरा गुनाह हुए लेकिन कोई सगीरा गुनाह न पाया गया, तो हमें उम्मीद है कि उनके कबीरा गुनाहों में कुछ तख़फ़ीफ़ हो जाएगी।
یاد یعنی عاشورہ کا روزہ سنت کے مطابق رکھیے. سعودی عربیہ دبئی میں 10 محرم حرام روز سوموار کو ہے. آپ نے 2 روزے رکھنے ہیں. 9 محرم حرام روز اتوار کو روزہ ساتھ ملائیں. یہاں 11 محرم حرام روز منگل کے ساتھ روزہ ساتھ ملائیں. اس طرح پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں یوم عاشورہ بروز منگل کو ہو. یاد رہے اکیلا عاشورہ کا روزہ یہود اور نصارہ رکھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. جزاک اللہ خیر.